देखो, अभी इंसाकॉग जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी-अभी एक नए वेरिएंट के बारे में बात हुई है, जिसके बारे में इंसाकॉग ने बताया है कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पहले तो ये देख लो कि इंसाकॉग क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि हुआ क्या है। देखो, इंसाकॉग का फुल फॉर्म है इंडियन सार्स कोव 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम। ठीक है, ये एक ग्रुप है, एक फोरम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा सेटअप किया गया था। कब सेटअप किया था? 25 दिसंबर 2020 को। ठीक है, पिछली साल सेटअप किया गया था, ताकि जो कोरोना वायरस का जो अलग अलग वेरिएशन हो रहा है, आपको पता होगा ना, कोरोना वायरस अलग अलग रूप ले रहा है। कभी डेल्टा वेरिएंट, वेरिएंट का क्या मतलब होता है? चेंजेस आना, अलग अलग रूप में आना। ठीक है, तो कोरोना वायरस अगर एक ही रूप में फैल रहा होता तो उसको लोग ट्रैक कर चुके होते, और कब का वैक्सीन बहुत पहले ही बन चुका होता। अभी वैक्सीन को लेके इतनी वो नहीं होती। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता वैक्सीन बनाने में। लेकिन कोरोना वायरस क्या है, अलग अलग रूप ले रहा है ना, बार बार रूप बदल रहा है। तो ये जो कंसोर्टियम है, ये जो ग्रुप है इंसाकॉग, ये क्या करता है, उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है कोरोना वायरस की, उसको स्टडी करता है, और वायरस का जो वेरिएशन है, वायरस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और किस किस तरीके का स्ट्रेन पूरी दुनिया में फैल रहा है, जो कि कौन सा स्ट्रेन कितना सीवियर है, उसको चेक करता है, स्टडी करता है, मॉनिटर करता है, और हमको रिपोर्ट देता है। ठीक है, देखो, अभी क्या है, डेल्टा वेरिएंट आया था, जब सेकेंड वेव आया था ना, तो वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आया था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिससे बहुत सारी डेथ्स हुई थी, हमको पता है। ठीक है, सेकेंड वेव जब आया था, तो वो डेल्टा वेरिएंट था, वो कोरोना वायरस का एक रूप था। उसी तरीके से ये वायरस जो अलग अलग रूप बदलता है, उसके बारे में इंसाकॉग हमको बताता है। ठीक है, तो देखो, इंसाकॉग जो है एक कंसोर्टियम है, 28 नेशनल लेबोरेटरीज इसमें शामिल है, जो कि इंडिया की अलग अलग पार्ट में है, और जीनोम सीक्वेंसिंग को जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता लगाती है कि अब कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है, या ये कितना घातक हो सकता है। ठीक है, देखो, इंसाकॉग ने अभी एक वेरिएंट के बारे में बात करी है, AY4.2। ठीक है, ये जो वेरिएंट है, ये भी डेल्टा वेरिएंट का ही एक सब लिनिएज है। इससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कहा गया है। ये जो वेरिएंट है, ये यूरोप वगैरह में फैल रहा है, यूरोप यूके में, लेकिन इंसाकॉग ने ये बताया है कि इंडिया में इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही इनफ्रिक्वेंट है, इससे इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम थी, वो जो डेल्टा वेरिएंट फैला था सेकेंड वेव के टाइम पे, उसमें ही थी, बहुत ज़्यादा वो सीवियर था। तो इस बारे में इंसाकॉग ने यही कहा, और समय समय पर इंसाकॉग बहुत सारे टेस्टिंग्स करके सुझाव देती रहती है। ठीक है, तो इंसाकॉग का यही काम है। ठीक है ना, इतने सारे लेबोरेटरीज़ का जो ये कंसोर्टियम है, ये कोरोना वायरस के बारे में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, बुलेटिन भी जारी करता है इंसाकॉग, उसमें बताता है कि ये चीज़ें देश भर में हो रही है, दुनिया भर में हो रही है, किस किस तरह का जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया में आएगा, कौन सा खतरनाक होगा, कौन सा नहीं होगा। उसके बाद कई सारे उपाय भी बताती है कि किस तरीके से इससे बचा जाए। ठीक है, तो ये है इंसाकॉग के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी ये न्यूज़ में है करके आपको पता होना चाहिए। वैसे भी देखो, इंडिया में सेकेंड वेव आके गया है, अब थर्ड वेव ना आए तो ही अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।